आईपीएल को भूल जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट है। हमने इंडिया को कभी ऊपर आने नहीं दिया है, यानी कि आप देखिए हमारा राइट वो अपना अलग है, उनका क्राउड ज़्यादा है, लाजिम बात है कि उनकी है ना पॉपुलेशन की वजह से वो हर चीज़ बड़ी लगती है। हालांकि अगर आप उसकी तरह देखें, अगर उनका 1 लाख हमारे 5,000 काफ़ी है। आईपीएल में जो करोड़ों करोड़ रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी, वो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ के तुझे लगता है कि हमारे प्लेयर्स जो है ना वो आईपीएल अब जिस मकाम पे हमारे प्लेयर पहुंच चुके हैं आईपीएल की, अब वो जो फीका सा मजा है वो अब लोगों को नजर आएगा, फील होगा। यार आप समझते हैं कि फॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं, जो गोरे हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं या बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं या रिजवान से अच्छे बैटर हैं? ये आप देखेंगे 15-16 करोड़ में जो बिका है सबसे महंगा, अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाजत होती है बाखरी साहब, तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर 1 है। ये छोटी सोच के लोग हैं, तो अभी ये छोटी जहनीत के लोग हैं। बांग्लादेश क्रिकेट फैंस के बीच में बड़ा गम और गुस्सा है और ट्रेंड स्टार्ट कर दिया गया है कि बायकॉट आईपीएल फॉरएवर। और ये बताया जा रहा है बांग्लादेश क्रिकेट फैंस की तरफ से कि बांग्लादेश के प्लेयर्स को हमेशा के लिए आईपीएल से बायकॉट करना चाहिए। इस दफा आईपीएल फ्रेंचाइजीज ओनर्स ने टर्बो लगा दिया। अभी आपके प्लेयर्स को यहाँ पर पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। अगर उनको इंडियन प्रीमियर लीग की कोई फ्रेंचाइज बुला रही है, हाँ, तो उनको जंग के लिए तो नहीं बुला रही, जो उनका प्रोफेशन है उसके लिए बुला रही है। पाकिस्तानी प्लेयर हो या कोई भी प्लेयर हो, पूरी दुनिया से जब वो अपने प्रोफेशन के लिए जा रहा है तो उसको जाना चाहिए। जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस को देखकर वो लोग जो है पिक करते हैं प्लेयर। पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले जब सही हालत है बहुत जाके लोग बुलाते थे अपने अपने बेनिफिट में, दबा के बेनिफिट होते थे उधर तो ओके, और वैसे भी मैचेस होते थे। मगर जब से ये गवर्नमेंट आई है और मोदी साहब आए हैं, इन्होंने मतलब एक मैं कहता हूँ कि अफसोस है कि जिस तरीके से है ना, कंट्री का लीडर ऐसे नहीं होता। कंट्री का लीडर जो होता है वो अपनी कंट्री के लोगों को लेके साथ और दूसरी कंट्री के साथ मिक्स होते हैं, आगे की बात करते हैं, कुछ यानी रिलेशनशिप पैदा करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं। हमारे में तो क्योंकि मुसलमान के ऊपर तो ये चीज़ जायज़ नहीं है, हराम है ना। हाँ बिल्कुल। तो वो कर रहे हैं उनके लिए जायज़ है, हमारे लिए हराम है। तो वो करते हैं तो उनका पता भी चल जाता है। आईपीएल बहुत फिक्स हो गया, ऑब्वियस है, वो नजर आ रहा है। आखिरी ओवर तक मैच लेके जाते हैं, कभी कभी सुपर ओवर पे ले जाते हैं, हर मैच आखिरी ओवर तक तो जा नहीं सकता। ये एक फिक्सिंग वाला मैटर जो है, जो कि वहां पर इंडिया में एक क्लेम भी किया गया था, इल्जाम भी लगाया गया था आईपीएल की मैनेजमेंट पे कि आप मैच फिक्स कर रहे हैं, इसीलिए ओनर्स को भी आने का मना कर दिया था। तो ये ऑब्वियस हो रहा है इतना ज्यादा। टैलेंट होगा तो वो प्रमोट करेंगे ना। कहां पर हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं है टैलेंट हमारे प्लेयर्स के पास टैलेंट नहीं, कहां पर आ रही है यार? अजीब बातें कर रही हैं, आपकी सारी जिंदगी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, आप तब नहीं बोली तो क्या उस वक्त? तब तो पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले जब सही हालत है बहुत जाके लोग बुलाते थे अपने अपने बेनिफिट में, दबा के बेनिफिट होते थे उधर तो ओके, और वैसे भी मैचेस होते थे। मगर जब से ये गवर्नमेंट आई है और मोदी साहब आए हैं, इन्होंने मतलब एक मैं कहता हूँ कि अफसोस है कि जिस तरीके से है ना, कंट्री का लीडर ऐसे नहीं होता। कंट्री का लीडर जो होता है वो अपनी कंट्री के लोगों को लेके साथ और दूसरी कंट्री के साथ मिक्स होते हैं, आगे की बात करते हैं, कुछ यानी रिलेशनशिप पैदा करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, तुम लोग हम ये करेंगे, ऐसे ही आपका ना ट्रेड होती है ना, और हम निबद्ध हैं, दोनों बड़ी ट्रेड अच्छी कर सकते हैं। यस, मगर हम तो हमेशा तैयार हैं, पाकिस्तान तो हमेशा तैयार है और बोलता भी आ रहे हैं। मगर जब मोदी जैसे लोग आकर इस तरीके से इंतशार वाली बातें करेंगे तो फिर कोई भी उसको यानी कि ले नहीं सकता। सही, और मतलब लाजिम बात है, क्राउड भी जो है ना उनका भी है ना सारा माइंड और सारी चीजें करेंगे ना। कहां पर हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं है टैलेंट हमारे प्लेयर्स के पास टैलेंट नहीं, कहां पर आ रही है? यार अजीब बातें कर रही हैं, आपकी सारी जिंदगी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, आप तब नहीं बोली तो क्या उस वक्त? तब तो मैं थी नहीं यहाँ पर। कि बांग्लादेश की टीम का कोई क्रिकेटर क्यों नहीं इसके अंदर है? दोस्तों दो चीजें हैं, एक तो पाकिस्तान का तो आपको पता है ना पॉलिटिकल प्रॉब्लम है कि वो नहीं है, और दूसरा बांग्लादेश का नहीं है। मुझे याद है ये शायद 2020-21 की बात है जब आईपीएल चल रहा था और उसके अंदर कोई पाकिस्तानी, इससे पहले भी होता था, पाकिस्तान क्रिकेटर ज़ाहिर नहीं थे, मगर ये 20-21 वाला टाइम पीरियड वो था जब बहुत बात होती थी कि दुनिया के बेस्ट बॉलर आईपीएल खेल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग का काफ़ी तूती बोल रहा था। आप उठा के देख लीजिए 2020 वाला जो स्पैन जो पूरा टाइम गुजरा हुआ है, उसके अंदर हारिस रऊफ की विकेट टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त थी उस टाइम के अंदर, हारिस रऊफ के, और मतलब आते थे और ब्रेक थ्रू पाकिस्तान टीम को दिलवाते थे। बड़ा ज़बरदस्त टाइम पीरियड उसका 2020-21 वाला गुजरा है। फिर शहीन आए, उनका एक अच्छा था, इंडियन बहुत उनकी तारीफ करते थे। उस वक्त ये जिक्र होता था कि पाकिस्तान के जो अच्छे बॉलर हैं वर्ल्ड के, मतलब उनमें पाकिस्तानी बॉलर का शुमार होता है, वो तो आईपीएल खेल नहीं रहे।
इस बार शायद पहली दफा ऐसा हुआ है कि था कि एक लंबे टाइम पीरियड से आईपीएल में पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं खेले, मगर इस बार कोई बात भी नहीं हुई है। होता है ना कि यार एक दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं वो नहीं खेल रहे आईपीएल के अंदर, ये छोड़ दीजिए कि पाकिस्तान के हैं बट वो खेल नहीं रहे हैं, उसके ऊपर एक बात होनी चाहिए, वो नहीं हुई क्योंकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इस तरह से गुजरी पिछले चंद वर्षों के अंदर कि अब इसके ऊपर पाकिस्तानी फैन भी चर्चा नहीं करते हैं। और दूसरी रही बांग्लादेश की, आप इसको पॉलिटिकल समझ सकते हैं कि आपको लगता है कि शायद पॉलिटिकल कनेक्शन है, बट मुझे ज़्यादातर पे ये लगता है कि पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। बांग्लादेश के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर टेस्ट वो जरूर हरा के गए हैं, अदरवाइज उनका कोई प्लेयर मतलब उस तरह से आया नहीं सामने। अभी आपके प्लेयर्स को यहाँ पर पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। अगर उनको अच्छा, अगर उनको इंडियन प्रीमियर लीग की कोई फ्रेंचाइज बुला रही है, हाँ, तो उनको जंग के लिए तो नहीं बुला रही, जो उनका प्रोफेशन है उसके लिए बुला रही है। पाकिस्तानी प्लेयर तो हो या कोई भी प्लेयर हो, पूरी दुनिया से जब वो अपने प्रोफेशन के लिए जा रहा है तो उसको जाना चाहिए। मैं या कोई भी मेरे जैसा दूसरा शख्स किसी अगर प्लेयर की तारीफ कर रहा है तो वो किसी जंग की वजह से तो नहीं कर रहा, वो तो परफॉर्मेंस की वजह से कर रहा है। इंडियंस जो हैं इतने फटू क्यों हैं, इंडियन जो है वो इतने डरपोक क्यों है कि वो अपने हमारे क्रिकेटर्स का नाम लेते हुए डरते हैं? वो आते हुए यहाँ पे बयानबाजी करें ना भाई, हमारे क्रिकेटर्स बोल रहे हैं ना कि इंडिया को आना चाहिए, बोले ना चैंपियंस ट्रॉफी पे क्यों नहीं जा रही? वसीम अकरम साहब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में कमेंट्री कर रहे हैं, तो फिर उनका प्रोफेशन है। अच्छा, तो फिर हमारा क्या प्रोफेशन? नहीं, ये बात ना करें आप, ये उनका प्रोफेशन है। वसीम अकरम कमेंटेटर हैं, कमेंट्री करते हैं, उनको जो मर्जी हायर करेगा वो इथोपिया भी जाएंगे कमेंट्री करने, इसमें कोई बुराई नहीं है। उनके नहीं करते आगे लोग, जब चैंपियंस ट्रॉफी पे या वर्ल्ड कप में कोई मैच होता है तो उनके आगे नहीं करते कमेंटेटर। क्या कोई भारतीय उनकी आवाज को म्यूट कर देता है कि ये पाकिस्तान से है तो ये भारत की बात नहीं कर सकते? उनको चुभ रही होगी ये वाली बात भी कि भाई वसीम अकरम क्यों आ रहा है, पर्थ में उनको ट्रोल किया जा रहा है। फैन फॉलोइंग इंडिया में है, शोएब अख्तर की एक बड़ी फैन फॉलोइंग इंडिया में है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को आईपीएल 2025 किसी भी फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदा नहीं गया है। बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने के लिए किसी भी टीम की तरफ से कोई भी बोली नहीं लगाई गई, जिससे बांग्लादेश के प्रशंसक और क्रिकेट प्रेमी निराश हो गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा है कि आईपीएल को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा है। गुस्सा इस बात का है कि उनके किसी भी खिलाड़ी को आईपीएल 2025 के लिए खरीदा नहीं गया है। यह सब दोस्तों हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में हो रही हिंसा का एक प्रतिरूप माना जाता है। दोस्तों, आईपीएल 2025 मेगा ऑप्शन में नीलामी के दौरान 10 टीमों ने 639.15 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें कुल 182 खिलाड़ी खरीदे गए। नीलामी में एक देश बांग्लादेश ऐसा भी रहा जिसका कोई भी खिलाड़ी नहीं बिक सका। बड़ी बात तो यह रही कि इस देश के किसी भी खिलाड़ी का नाम किसी ने लिया भी नहीं, जिसकी वजह से बांग्लादेश के खिलाड़ियों में और उनके समर्थकों में बहुत ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस तरह से पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी आईपीएल के किसी भी सीज़न में उनके खिलाड़ी को नहीं खरीदा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाड़ी और बांग्लादेश के खिलाड़ी को पूरी तरह से आईपीएल के लिए बैन कर दिया गया है। दोस्तों, इसलिए बांग्लादेश में एक अलग तरह का ट्रेंड बहुत ज़ोरों से चल रहा है। बॉयकॉट आईपीएल का ट्रेंड बहुत ज़ोरों से चल रहा है, क्योंकि उनके खिलाड़ी को इस प्रतिस्पर्धा के लिए किसी भी फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदा नहीं गया। दोस्तों, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में दिखाया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।